अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं यार अपना जीबी रजिस्टर करने एनएचएस में निकला था और बैंक अकाउंट बनवाने, तो काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला था। तो जी पता चला है कि वो बंद हो चुके हैं। तो फिर मैंने कहा कि यार थोड़ा बहुत व्लॉग ही रिकॉर्ड हो जाए, काफ़ी दिनों से कोई बनाया नहीं था। काफ़ी भाई समय टेक वाले पूछ रहे हैं कि यार एयरपोर्ट पे क्या सीन होते हैं, इमिग्रेशन के क्या सीन होते हैं, टोटल प्रोसेस बता दें। तो यार मैं आज कोशिश करूँगा कि यार मैं आपको सारा प्रोसेस इन डिटेल बता दूं कि क्या सीन्स होते हैं एयरपोर्ट पे। यार सबसे पहले तो आपने टिकट करवा लेनी है, कोशिश करनी है थर्ड पार्टी से ना कराएं, और पहला सफ़र है तो किसी अच्छे कंपनी का कराएं। टिकट कतर का करा लें, एयरवेज़ का, एमिरेट्स का करा लें। आपको जो वेट भी तगड़ा अलाउ करें। ये कंपनी स्टूडेंट डिस्काउंट पे थोड़ा अच्छा दे देती हैं। मेरा था 35+7, तो बहुत अच्छा वेट था। तो कई लोग मैं ऐसे देख रहा था 25-25 kg पे रुल रहे थे। तो सबसे पहले तो आपने अपना किसी अच्छी सी कंपनी का टिकट करा लेना है। तो एमिरेट्स पे मुझे स्काईवर्ड से डिस्काउंट मिल गया था 10,000 का, और मेरा 10 kg वेट और बढ़ गया था, तो मतलब अच्छा वेट हो गया था। तो सबसे पहले तो आपने अपनी कंपनी अच्छी सी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ही बात आ जाती है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट पे क्यों लग जाए यार, बारिश और निकाली तो भाई ये चलता है इधर भी। तो सबसे पहले आपने एयरपोर्ट पे एंटर होना है जी। अपने जो भी छोड़ने आए हैं उनको मिलना है जी। आपने एंटर हो जाना है। आपका वो टिकट देखेंगे, पासपोर्ट देखेंगे। जैसे ही आप उधर एंटर होंगे तो उसके बाद आपकी चेकिंग होगी। एक दफ़ा बैग शैग गुजरेंगे आपके स्कैनर से, ये वो। उसके बाद ये आप आगे आ जाएंगे। तो कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी कंपनी आ जाएगी आगे, एमिरेट्स है, कतर एयरवेज़ है, जो भी है, वहाँ पे आपने उनसे अपना बोर्डिंग पास ले लेना है। आपका वेट वहाँ पे होगा, जो भी आपका लगेज होगा। तो जब आपका वेट हो जाएगा तो उसके बाद जी आपको ना आपके बोर्डिंग पास पे आपका गेट नंबर लिखा होगा। मेरा था आई थिंक सो 23, एमिरेट्स का लाहौर एयरपोर्ट पे आई थिंक सो यही था। तो आपने उधर चले जाना है। तब तक खाएँ पिएँ, जो मर्ज़ी करें। कोई आपको 40 मिनट पहले कहेंगे जी जहाज़ में हो जाओ, लोडिंग स्टार्ट कर दो, आपने चले जाना है। बैग आपका आपसे वही ले लेंगे, जब बोर्डिंग पास लेंगे ना, जब वेट होगा वहीं पे आपका बड़ा बैग ले लेंगे, छोटा आपके पास होगा। तो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट वगैरह, ये वो सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपने ना अपने छोटे बैग में रखनी है, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। और हाँ, पावर बैंक आपने उसमें रखना है। कोई थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ रख लेना। वैसे तो जहाज़ में रोटी मिल जाएगी। और दूसरा मशवरा ये है कि ट्रैवलिंग से कोई 4-5 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं, क्योंकि पहला सफ़र जब आपका होगा थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होगी। तो उसके बाद ही जब जहाज़ में बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलना। डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बहुत डर था। मैंने अपनी विंडो सीट सेक्रीफाइस कर दी थी, क्योंकि मेरी दोनों विंडो सीट्स थी। मैंने भाई को कहा यार आप बैठ जाए, मैं आगे से ले लूँगा। तो डर था, लेकिन वो भाई शुगर मेले में ही जहाज़ ऊपर हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद दैन जी आप ट्रांजिट जहाँ होगा, दुबई होगा, इस्तांबुल होगा, जिधर भी होगा, कोई मसले की बात नहीं है। आपको प्रॉपर साइंस नज़र आ रहे होंगे आपने ओवरसीज़ ने किधर जाना है, कनेक्टिव फ़्लाइट्स वालों ने। तो उसके बाद जी हाँ जी उसके बाद ये होगा कि कोई पाकिस्तानी ढूंढ लेना। आपने कोशिश करना है फ़्लाइट में जिसने आगे ही आपकी मंजिल पे जाना होगा। लाइक वही यूके वाले ही आगे आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट पे होंगे ज़्यादातर। तो आपने उस पर हेलो हाय करके रखनी है, उसके साथ रहना है। तो आगे जाके भी आपने गेट नंबर, आपके बोर्डिंग पास आपको लाहौर से ही दोनों मिल जाएंगे, तो उस गेट के पास ही रहना है। वो भी 40 मिनट पहले हो जाएगी। तो भाई मेरी पाकिस्तान में तो इतनी चेकिंग कुछ भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने ज़रा जैकेट उतरवाई थी, कोई जुती शुती उतरवा ली थी दुबई एयरपोर्ट वालों ने। उन्होंने सही करके ली थी भाई। मेरा लैपटॉप खोल के कीपैड पे देख रहे थे, इसके थल्ले तो कोई ड्रग श्रग नहीं है। मतलब इस तरह, मतलब मेरी नहीं, सारी आल, ये नहीं कि भाई कोई लिमिटेड लोगों की टारगेट ऑडियंस नहीं थी, मतलब सबकी ही इतनी स्वेयर कर रहे थे। तो ये सीन था, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मतलब प्लेन टेक ऑफ हुआ, उधर से बड़ी एयरबस थी मेरी, तो खाना शाना अच्छा मिला, शुगर मेला लगा। उसके बाद खड़े हो के थोड़ा थक गया था, मैं कहा बैठ के भाई हमको बताता हूँ यार। तो यार उसके बाद मैं हीथ्रो उतरा था। हीथ्रो उतरे हैं तो भाई हम आए हैं अपनी इमिग्रेशन की तरफ। भाई 1000-1200 बंदा खड़ा हुआ था, लेकिन घबराना नहीं है भाई, एक मिनट में क्लियर कर ही जाएंगे आपको।
तो अभी तक तो मेरी इनटेक में तो बहुत अच्छा प्रोसेस था, मतलब कि उन्होंने सिंपल क्वेश्चन ही पूछे थे, आपकी डिग्री कौन सी है, फ़ीस कितनी दी है, और अकोमोडेशन का पूछ रहे थे। तो मैंने कह दिया कि भाई मेरी बुक है, मैंने सुबह पेमेंट कर देनी है जाके आफ्टर फिज़िकल वेरिफिकेशन, ये वो सारा कुछ। तो यही था, मतलब काफ़ी रश होगा, लेकिन आधा पौना घंटा लग जाता है यार, लाइन लंबी होती है, घबराना नहीं है, शुगर मेले में गुजर जाएगा ये भी आपका टाइम। तो उसके बाद ये आपने, जैसे कि आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी, आपने स्टैंप लगेगी आपके पासपोर्ट पे, तो ये आपकी यूज़ होगी आफ्टर जो से आपके डॉक्यूमेंट्स रहते होंगे ना। ये भी कि पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे प्रोसेस होता है ये यार, टोटल स्टूडेंट्स का स्पेशली। तो वो आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर होती है वो स्टैंप, तो उससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लग जाएगी। उसके बाद आपने अपनी कंपनी की तरफ भागना है, उसका वो जो रनर चल रहा होगा जिसके ऊपर आपके बैग्स होंगे। तो आपको पता है आपके भाई का एक्सचेंज हो गया था, आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है कि कोई निशानियाँ लगा के आएँ अच्छे से, तो ताकि आपका टाइम सेव हो, कोई आपको मुश्किल हालात का सामना करना ना पड़े, तो यही बेहतर रहेगा। तो बाकी तो मेरा सारा कुछ स्मूथ रहा था, बस मेरा वो बैग थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था। तो मुझे कह रहे थे 2 दिन बाद घर आ जाएगा हमारे वाले, तो लेकिन मेरे जो बाहर खड़े हुए थे लेने वाले, उन्होंने मतलब नेशनल थे, तो उनको पता था कैसे इन्हें टैकल करना है। उन्होंने मतलब लीगली थोड़ा सा उन्हें कहा कि भाई उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अभी कॉन्टैक्ट करें और अभी दें। तो वो पागल के पुतों से नंबर पे कॉल कर रहे थे पाकिस्तानी। मैंने कहा भाई व्हाट्सअप पे कर, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो भाई पास ही थे, 15-20 मिनट में ही आ गए थे, तो सारा कुछ स्मूथ हो गया था। तो आपको बाहर निकल के भी एयरपोर्ट से कोई मसला नहीं है। तो कोई लेने आया, सबको मोस्टली लोगों को लेने आए होते हैं 60 to 70%, तो मसला नहीं है। तो अगर नहीं भी लेने आया, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ लंदन उतरे, उन्होंने आगे से बस ट्रेन की, तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से करें। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि अगर कोई लंदन में यार वेली है, कोई 2 के दिन लंदन देख के जाएँ। हमने नहीं देखा था, हम आगे थे, तो अब हर वीक प्लान बनता है, लेकिन हर वीक क्या रोज़ ही पलता है, तो टाइम नहीं मेरा लंदन जाने का। लंदन देखने लायक जगह है भाई, तो मज़ा है। आपने चाहे आगे मैनचेस्टर मूव करना है, चाहे बर्मिंघम करना है, चाहे ग्लासगो करना है, लंदन 2 दिन घूम के जाएँ, तो ये स्मूथ प्रोसेस है। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप आस्क कर सकते हैं भाई कमेंट्स में। तो उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, कहीं पे घबराने की कोई बात नहीं है भाई। तो यार ये बाकी ना अक्सर लोग मसाले मसूले ला रहे होते हैं भाई, ये वो, तो वो आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि वो कुत्ता जड़ा उन्होंने सुनता है ना, तो वो फ़र्क नहीं कर पाता हीरोइन तो ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत मसला बन सकता है। इधर सस्ता है सारा कुछ खाने पीने का, कम से कम यूके तो मसला नहीं है यार, कुछ महंगा नहीं है। तो एक ही बात है मतलब ना, खाने पीने की, पाकिस्तान और उधर, तो इसलिए ईजी हो के बस आ जाएँ, आगे अल्लाह खैर करेगा। तो इमिग्रेशन की कोई टेंशन नहीं लेनी, कॉन्फिडेंट रहना है भाई। अगर आपके डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, सारा कुछ है, सारा कुछ आपका ठीक है, फिर तो घबराने की बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मेरे तो किसी भी दोस्त के साथ मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा स्टाफ था भाई, सीधी बात है, ESF टोटली, किसी ने कोई खप नहीं की, ऐसे ही बातें अक्सर उड़ते उड़ते डराया जाता था ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी भी दोस्त के साथ कोई मसला नहीं हुआ। एक बंदा आया था, कह रहा था कि भाई कुछ अमाउंट दे दो तो आपको VIP सर्विस मिल जाएगी, ये लाइन से हम गुजार देंगे, तो लेकिन मेरे तो रेफरेंस थे, तो मैं वैसे ही गुजर गया था। तो ये बस है यार, ठीक है। तो अगर वो आप अपॉर्चुनिटी वेल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना मसला नहीं है। मेरा दोस्त 15 मिनट में वो भी लाइन क्लियर करके आ गए थे आगे, तो ये सीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।